राधा, रुद्र, अयोध्या के राजमहल में आज एक अलग ही हलचल थी। सम्राट दशरथ के मन में आशा की एक नई किरण जागी थी। कुलगुरु वशिष्ठ ने मार्ग दिखा दिया था, लेकिन उस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं था। वाल्मीकि जी ने बालकांड के 9वें सर्ग में एक बहुत ही अद्भुत चर्चा का वर्णन किया है। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता साते पुत्रान् प्रदास्यति इत्येतन्मतामास्थाय राजा दशरथस्तदा। इसका अर्थ है ऋषि ऋष्य श्रृंग ही वो महान आत्मा है जो दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि वे ऋषि अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ थे। वे एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया, माया या छल कपट नहीं देखा था। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा शुरू हुई। भैया, क्या ऋषि ऋष्यशृंग को लाना इतना कठिन था? क्या वे आने से मना कर सकते थे? और भैया, क्या उनके आने के लिए भी कोई विशेष तैयारी की गई थी? क्या उन्होंने कोई शर्त रखी थी? रुद्र, शर्त उनकी नहीं बल्कि उनकी तपस्या की मर्यादा थी। वे वन में रहते थे और उनके पिता विभांडक अत्यंत क्रोधित ऋषि थे। दशरथ जी के महामंत्री सुमंत ने राजा को एक पुरानी कथा सुनाई कि कैसे अंग देश में जब अकाल पड़ा था तब इन्हीं ऋषि के कदम पड़ते ही मूसलाधार वर्षा हुई थी। सुमंत ने राजा को समझाया कि ऋषि को लाने के लिए हमें केवल बल नहीं बल्कि बहुत सम्मान और बुद्धिमानी का प्रयोग करना होगा। सुमंत, विलंब का अब कोई स्थान नहीं है। यदि ऋष्य श्रृंग के आने से ही मेरे कुल की रक्षा संभव है तो मैं स्वयं अंग देश जाने को तैयार हूँ। पर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ऋषि की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। बताओ, उन्हें ससम्मान यहाँ लाने का क्या उपाय है? महाराज, आप निश्चिंत रहें। अंगराज रोमपाद आपके मित्र हैं। वे स्वयं ऋषि को यहाँ भेजने का प्रबंध करेंगे। हमें केवल अयोध्या को उस रूप में सजाना है कि जब ऋषि यहाँ कदम रखें तो उन्हें वन की शांति और राजमहल के ऐश्वर्य का एक अनूठा संगम मिले। वे शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। उनका स्वागत किसी देवता की तरह होना चाहिए। राजा की आज्ञा मिलते ही पूरी अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सड़कों पर इत्र छिड़का गया, हर द्वार पर वंदनवार तोरण लगाए गए और उधर अंग देश से ऋषि ऋष्यशृंग का प्रस्थान हुआ। वे अपनी पत्नी शांता, जो स्वयं राजा दशरथ की पुत्री थीं, जिन्हें रोमपाद ने गोद लिया था, के साथ आ रहे थे। सोचो बच्चों, उस समय का दृश्य क्या रहा होगा। जैसे जैसे ऋषि का रथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ का वातावरण बदलने लगा। भैया, क्या सच में उनके आने से मौसम बदल गया था? बिल्कुल रुद्र, कहते हैं कि जिस मार्ग से ऋषि गुजर रहे थे वहाँ के सूखे पेड़ हरे होने लगे। अयोध्या की सीमा पर सम्राट दशरथ स्वयं अपने मंत्रियों और रक्षकों के साथ पैदल स्वागत के लिए खड़े थे। एक चक्रवर्ती सम्राट का ऋषि के स्वागत में पैदल खड़ा होना ये दिखाता है कि उस समय ज्ञान का स्थान सत्ता से कितना ऊपर था। अभी चक्रम्य तम विप्रम हर्षेण महतायुतः पूजयामास विधिवत स च तम प्रति पूज्य च। जैसे ही ऋषि ऋष्यशृंग ने अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया, दशरथ जी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उन्होंने ऋषि की विधिवत पूजा की। ऋषि का तेज ऐसा था कि उनके मुख की आभा देखकर पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। दशरथ जी ने उन्हें अपने स्वर्ण रथ पर बिठाया और नगर में प्रवेश किया। भैया, जब ऋषि महल में पहुँचे होंगे तो क्या रानियां भी वहाँ मौजूद थी? क्या उन्होंने भी ऋषि का आशीर्वाद लिया? हाँ राधा, महल के मुख्य द्वार पर तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी थीं। उनके मन में केवल एक श्रद्धा थी कि आज साक्षात विधाता का दूत उनके घर आया है। ऋषि ऋष्यशृंग को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया गया। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर उनके सामने अपनी व्यथा रखी। हे महामुनि, आपकी तपस्या का प्रताप जग प्रसिद्ध है। मैं निसंतान होकर आपके द्वार पर आया हूँ। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से मैं ये अश्वमेध यज्ञ और पुत्र का मेष्ठ यज्ञ करना चाहता हूँ। कृपा कर आप इसके अध्वर्यु बने और मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने में मेरी सहायता करें। ऋषि ऋष्यशृंग ने सम्राट की आंखों में वो दर्द देखा। उन्होंने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और दशरथ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, चिंता छोड़ो।
तुम्हारे संकल्प की शुद्धता ही इस यज्ञ की सफलता का प्रमाण है। वसंत ऋतु आने वाली है और उसी पावन समय में हम सरयू के तट पर इस महान अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। भैया, तो क्या अब यज्ञ शुरू होने वाला था? क्या रावण को इस बात की खबर लगी कि अयोध्या में कोई बड़ी शक्ति आने वाली है? रुद्र, रावण उस समय अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा था। उसे लग रहा था कि उसने मौत को जीत लिया है। उसे नहीं पता था कि अयोध्या की इस पवित्र अग्नि से उसका काल जन्म लेने वाला है। लेकिन ये यज्ञ इतना साधारण नहीं था। इसमें घोड़े को पूरे विश्व में छोड़ना था, बड़े बड़े राजाओं को चुनौती देनी थी और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को धरती पर बुलाने के लिए अपनी आत्मा को आहुति देना था। भैया, मुझे उस यज्ञ के बारे में और जानना है। वहाँ कौन कौन से ऋषि आए थे? वहां ब्रह्मांड के सबसे महान 7 ऋषि आने वाले थे। अब अयोध्या में उस महान अश्व घोड़े को छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन क्या वो घोड़ा शांति से वापस आएगा या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होगी? और वो अश्वमेध यज्ञ की अग्नि कैसी थी जिसने पूरे आकाश को अपनी आभा से भर दिया था? तैयार हो जाओ उस पल के लिए जब दशरथ का संकल्प एक महायज्ञ का रूप लेने वाला है।